बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दानियाल शेख जिसका चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत किया जा रहा है और आपको मालूम है सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हो उसको इस बात को कवर कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं वालिदैन के दरमियान और जो नौजवान हैं हमारे उनके दरमियान। इस अवेयरनेस को मैं अपने थ्रू भी, अपने चैनल के थ्रू भी उन वालिदैन तक पहुंचाना चाहता हूं, उन बच्चों तक, उन नौजवानों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व रहते हैं और जो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। आजकल असल में ट्रेंड क्या चल रहा है कि हमारे नौजवान हैं जो वो कोई अजीब हरकत करके दिखाना चाहते हैं अपने उन फॉलोअर्स को, अपने मतलब कुछ ऐसा स्टंट करना चाह रहे हैं कि हम रातों रात हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, रातों रात हम लोग बहुत मशहूर हो जाएं या कुछ ऐसा काम कर दें जिससे हमारा जो है वो नाम उन लड़कों में बोला जाए जो लड़के ज़्यादा मशहूर हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इन चीज़ों के ऊपर आप लोग मशहूर होना चाहते हैं लेकिन आपका तरीका गलत है। मशहूर होने में कोई गलत चीज़ नहीं है। आप टिकटॉक पे यूज़ कीजिए, टिकटॉक का पॉजिटिव यूज़ कीजिए, आप इंस्टाग्राम को यूज़ कीजिए, फेसबुक यूज़ कीजिए, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। किसी नेगेटिव तरीके से उस चीज़ में अपने आप को मशहूर करने की कोशिश मत कीजिए। दानियाल शेख जो हमें अब नहीं रहा, वो उसने क्या किया था कि 140, 130, 120 की स्पीड थी कुछ इस तरह, और उसने उस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता कि हम लोग इसको टिकटॉक पे डालेंगे और लोग बोलेंगे कि भाई कितनी तेज गाड़ी चला रहे हो या इस तरह का कुछ। आपने वो वीडियो भी देखी होगी। हालांकि दानियाल शेख को किसी फॉलोअर की मतलब उस तरह से लस्ट नहीं थी जिस तरह दूसरों को होती है। दानियाल शेख के ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर फॉलोअर जा रहे थे और उसको काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के चक्कर में, इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल करने के चक्कर में वो लोग बहुत बड़े नुकसान से दो चार हुए, जिसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ उनके माँ बाप को, उनके वालिदैन को है। मेरी मुकम्मल तौर पे उन वालिदैन के साथ हमदर्दी है और उन वालिदैन के साथ मुकम्मल तौर पे उनके गम में बराबर के शरीक है। लेकिन मैं अपनी वीडियो के तवस्सुल से उन वालिदैन को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग अपने बच्चों को जो कि अंडर एज में आते हैं, अंडर 18 हैं, उनको खुदा के लिए मोटरसाइकिल, उनको गाड़ियां मत दीजिए। ये बच्चे ये जो जब उम्र होती है ना, हम भी इस उम्र से निकल के आए हैं, खैर हम तो चलाते रहे हैं, लेकिन एक लिमिट में कोई ना कोई आपके साथ बड़ा हो तो आप उस लिमिट में चलाएं तो मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप अपने बच्चों को चाबी दे देते हैं कि भाई ये चाबी लो और जाओ, आप यूनिवर्सिटी जाओ, कॉलेज जाओ या रात में दोस्तों के साथ जाओ, गाड़ी लेके जाओ, आपका लाइसेंस भी नहीं बना है, भाई आप अंडर एज हो, तो उस उम्र में जब लड़के साथ में होते हैं तो ऐसी ऐसी हरकतें कर लेते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनको ज़ाहिरी बात है उनके साथ कोई सरपरस्त नहीं होता है, तो फिर उसका नुकसान इसी तरह होता है जिस तरह हमें ये नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान है। 4 जाने हमारे जो है वो कम्युनिटी से, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, तो ये एक छोटी बात नहीं है। दूसरे नंबर पे वालिदैन से वही गुजारिश है कि अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखें, कड़ी से कड़ी उन पे निगरानी कीजिए। मतलब आपके बच्चे किसी ऐसी ग्रुप सर्कल के अंदर इन्वॉल्व ना हो, ऐसे दोस्तों के अंदर इन्वॉल्व ना हो जो कि इस तरह के कामों में ड्रिफ्टिंग करना, वन व्हीलिंग करना। एक और चीज़ पाई गई है जो कि मोटरसाइकिल जो अपने बच्चों को दे देते हैं, फिर देखते नहीं है कि वो बच्चे मोटरसाइकिल का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल को किसी रैली के अंदर लेके जा रहे हैं दोस्तों के साथ। हर फ्राइडे को अक्सर होता है हमारे शहर में, तो हर फ्राइडे को बहुत सारे लोग इस तरह जो है वो इकट्ठे होते हैं मोटरसाइकिलों पे और इधर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करतब करते हैं। इस तरह की चीज़ों से अपने बच्चों को रोकें, अपने बच्चों पे निगरानी कीजिए, अपने बच्चों पे जो है वो मुकम्मल फोकस रखिए कि आपके, क्योंकि औलाद एक बार मिलती है, अगर वो चांस आपने गवा दिया, वो जैसा अभी दानियाल के माँ बाप जो है वो उस वक़्त को रो रहे होंगे, उस वक़्त को पछता रहे होंगे कि यार 16 साल के लड़के को हमने गाड़ी दी और वो गाड़ी लेके दोस्तों के साथ घूमने गया और इतना बड़ा सदमा दे के चला गया। इस वक़्त को बजाय आप जो है वो तरसे हैं, इस वक़्त को खुदा के लिए अपने बच्चों पे अभी से निगरानी रखिए, अभी से उनको देखें कि वो कैसी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं और किस तरह के दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना है और कैसे आप उनको गाड़ियों का इस्तेमाल दे रहे हैं।
اگر آپ نے گاڑی دینی ہے، موٹر سائیکل دینا ہے، تو ان پہ نظر رکھیے، ان کا استعمال صرف لمیٹڈ رکھیے کہ آپ کالج جا سکتے ہیں، یونیورسٹی جا سکتے ہیں، وہاں سے سیدھا آپ بیٹا گھر آؤ۔ آپ کی جان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ہمارا سہارا ہو۔ اس طرح کی کچھ باتیں کر کے ان کو مطلب ان کو ٹائم دیجیے۔ ہمارے پیرنٹ میں ایک اور چیز پائی گئی ہے کہ آج کل کے جو موبائل اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو رکھتے ہیں اور بچے اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے دونوں کو آپس میں بیٹھنے کا۔ پہلے اچھے وقت تھے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، بجلی جاتی تھی، کہ 10 منٹ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو جان لیا جاتا تھا کہ یار یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا جو ہے وہ اس طرح کے وہ ریلیشنز ہیں۔ لیکن آج کل تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے، لیکن ہر بندہ اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ میں، اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے ٹی وی، ڈراموں، سیریل میں سب جگہ پہ مصروف ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو 10 منٹ 15 منٹ روز کا ان کو سمجھائیے کہ بھائی آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، ایسا کام نہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور بچوں جو نوجوان سن رہے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کوپریٹ کرو خدا کے لیے۔ آپ بہت بڑی نعمت ہو اپنے ماں باپ کے لیے۔ آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی بہت پیاری ہے، اس کو اپنے پازیٹیو چیز میں لگائیے، پازیٹیو کام میں لگائیے۔ پڑھو لکھو اچھے سے، پوسٹ اچھی سی جاب حاصل کرو، اپنے ماں باپ کو خوشیاں دلاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے ایک جو ہے وہ خوشی کا سماں ہوتا ہے، کچھ کر کے دکھاؤ ان کو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ شیئرنگ دس میسج ٹو آل دا فیملی ممبرز۔ تھینک یو۔